सो लेट्स स्टार्ट ग्राफ्स। सो ग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजों का जानना जरूरी है, ठीक है। एक, ग्राफ हमेशा आपको दो इंफॉर्मेशन देगा, स्लोप एंड एरिया। सो बाय एनी ग्राफ यू विल बी गेटिंग द मिनिमम टू इंफॉर्मेशन, ठीक। सो यू विल बी गेटिंग टू इंफॉर्मेशंस बाय ग्राफ, स्लोप एंड एरिया। अच्छा, ग्राफ होगा क्या? जनरली अभी हम कौन से ग्राफ्स की बात कर रहे हैं? 2D ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई एक्सिस वाले ग्राफ्स की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो इस पर, और जनरली जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, कौन से चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर था जिनके रेस्पेक्ट पे सब कुछ चल रही थी वो था टाइम, ठीक। सो हमेशा आपको क्या करना है? टाइम को ऑन एक्स एक्सिस लेना है। दिस इज द कन्वीनियंट मेथड, नॉट कंपल्सरी। ऐसा है नहीं कि आपको जबरदस्ती यही रखना पड़ेगा, आप यहां नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। एनीवेयर यू कैन कीप द टाइम on whatever axis, x axis or y axis, ठीक है। तो आप इच्छा हो तो टाइम को x एक्सिस पे रखिए, इच्छा हो तो y एक्सिस पे रखिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या रखते हैं? हमेशा x एक्सिस पे। उसको रखने से क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस वगैरह होती है, थोड़ा सा क्या है, माइंड के अंदर साइकोलॉजी चीजें फिट बैठ जाती, तो एक वे मिल जाता है हमें कि अच्छा इसके रेस्पेक्ट में ये लाइन हमने मान ली। जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा तो भी टाइम के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो अपने आप समझ जाता है अच्छा ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग अब ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट टाइम को यहाँ लेने से काफी चीजें आसान हो जाती है। सो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि टाइम हमेशा कौन सी एक्सिस पे लिखेंगे हम? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे? जो भी आप दूसरे जिसके भी, यानी कि डिस्टेंस रखना है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हमें जो ग्राफ पढ़ना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे ये डी टी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एस टी ग्राफ। जनरली नेचर दोनों का सेम रहेगा तो हम डी टी या एस टी एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। जहां पे डिफरेंस होगा वो मैं खुद बता दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही जगह पे पढ़ लेंगे। ठीक इसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी ग्राफ, यानी कि स्पीड ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जिनको बोलेंगे। तो स्पीड हम कौन से एक्सिस पे ले लेंगे? वाई एक्सिस पे। टाइम कौन से एक्सिस पे ले लेंगे? एक्स एक्सिस पे। तो स्पीड और फिर वेलोसिटी का भी नेचर उसी तरीके से चलेगा, जहां फिर से डिफरेंस आएगा मैं वो बता दूंगा। तो स्पीड, वेलोसिटी, तो वीटी ग्राफ हम कंबाइन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद एक ही ग्राफ बचेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसमें एक ही बनता है। जो हम ये डीटी ग्राफ पढ़ेंगे, बीटी ग्राफ पढ़ेंगे, इनके अलग अलग सिचुएशंस लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे, उन ग्राफ्स की स्टडी करेंगे कि ग्राफ जो बनेगा वो किस नेचर का बनना चाहिए, उसका नाम क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, वो दिखता कैसे। इन सबको जानने के लिए जो मेन चीज जानना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड दिस सिस्टम व्हिच इज नॉट रिटन इन बुक। ऐसे जिस तरीके से अभी मैं समझाने वाला हूं। सो ग्राफ, एनी ग्राफ, दुनिया का कोई भी ग्राफ आपको दो जानकारी देता है। Two information can be given by a graph. One is slope, another is area. Now, what do we understand by the slope? ठीक है, स्लोप का मैथमेटिकल सिंबल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल m है। The slope is represented by the symbol small m. ठीक है, स्मॉल m। और मैथ्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे, अगर जो लोग मैथ्स लेते हैं, मैथ्स ब्रांच लेते हैं 11th 12th के अंदर, तो वो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं tan थीटा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अभी पता ढंग से नहीं हो, कोई बात नहीं। ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर किया जाता है, यानी कि कितनी स्लोप बना रहा है एक्स एक्सिस से, कितनी हाइट के साथ ये स्लोप बना रहा है, तो इस एंगल को बोलते हैं tan थीटा। खैर अभी लीव इट, जब ये काम आएगा तब उस टाइम पे हम देखेंगे। इसलिए ये दूसरा सिंबल होता है। अच्छा, इसको ये होता है इसलिए मैंने अभी बता दिया। फिर मैथ्स के अंदर जब ये सिचुएशन आती है तो मैं प्रॉपर्ली उस टाइम पे अलग तरीके से बता देता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप लिखो, एम लिखो या tan थीटा लिखो, सबका मतलब एक है, ठीक। जमीन से कितना ऊपर उठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेवल से कोई चीज कितनी इंक्लाइंड है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप।
स्लोप वही चीज है जिसमें बच्चे फिसलते हैं, स्लोप वही चीज है जो घर के आगे रैंप बनी हुई होती है व्हीकल्स को उतारने या चढ़ाने के लिए, वही चीज स्लोप है। स्लोप का सिंपल मीनिंग ये है कि हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना अप हमने किसी चीज को कर रखा है, हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइन कर रखा है, इसी को बोलते हैं। तो इसी स्लोप की बात चल रही है कि वो ग्राफ का नेचर कैसे शो करेंगे। स्लोप का मतलब होता है साहब y एक्सिस की क्वांटिटी, y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी। ये मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, आपको माइंड में रखना है, ये लिखना करना कहीं पे भी नहीं, ना कोई पूछने वाला है ना करने वाला है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्लोप का मतलब है कि जो भी y एक्सिस पे क्वांटिटी लिखी हुई हो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, और x एक्सिस पे क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो सब्स्टिट्यूट करो, और देखो कि क्या इस चीज से कोई नई क्वांटिटी बन रही है क्या, कोई फॉर्मूला होता है क्या। अगर होता है तो हम कहेंगे कि ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का जो इंक्लाइनेशन है जितने से भी हो रखा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नई क्वांटिटी को। अभी कैसे होता है वो बताता हूं फिर से। या तो आप y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी रखोगे, या फिर आप बोलोगे डेल्टा y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन डेल्टा x एक्सिस क्वांटिटी। क्या स्लोप को आप क्या बोलोगे हमेशा, या तो y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी, या फिर डेल्टा बोले तो चेंज। पहले बता रखा है बहुत बार, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज किसमें जो आगे लिखा हुआ है, तो चेंज इन y, तो चेंज इन y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन चेंज इन x एक्सिस की क्वांटिटी। तो अगर उस वो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रही है तो ये दे लो, आपको वर्डिंग में डेफिनेशन बनानी है। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, y एक्सिस पर मैंने लिख दिया है साहब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिख दिया या डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, दोनों में से कोई सा एट ए टाइम एक की बात कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस पे तो हमने टाइम लिख ही रखा है, या तो हमने लिख दिया डिस्टेंस या लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे लिख दिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कोई सा भी एक, तो अभी थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मान लो, और अपॉन टाइम। तो अब यहां से ध्यान से देखते हैं कि स्लोप से हमें क्या पता चला। तो मैंने क्या बोला है कि स्लोप से आप कैसे चीजों को फाइंड करोगे, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है वो वर्डिंग में लिख लो, डिस्टेंस अपॉन एक्स एक्सिस पे क्या लिख रखा है, टाइम में लिख दिया टाइम। और फिर सोचा हमने इसके बारे में, डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ बनता है क्या, बनता है यार, ये क्या बनता है, स्पीड बनती है। ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सा भी ग्राफ दे रखा हो, वट एवर इज द ग्राफ, उसकी जो स्लोप है वो हमेशा डिस्टेंस हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, डिस्टेंस टाइम का जो भी ग्राफ हो उसकी स्लोप हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, स्पीड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, तो ये जो इंक्लाइनेशन है यानी कि जो फिसल पट्टी है, जो स्लोप है, एक्चुअल में ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को। तो अगर आपसे कोई पूछे द स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बेझिझक आंसर दो स्पीड। डन, डन, स्पीड। ठीक है, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटिंग स्पीड। किसी ने सर ये अगर ऐसे सीधा ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो हमने तो देखा है बहुत से ग्राफ ऐसे ऐसे हो सकते हैं, तो ये लो साहब मैंने मान लीजिए ये बना दिया। तो आपको जिस पॉइंट पर स्पीड पता करनी है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यानी कि स्लोप ड्रॉ कर दो। ये देखो स्लोप ही बनेगी कंपलसरी, यहां पूछा है तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये जो स्लोप बन रही है, ये स्लोप ही क्या बता रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या चीज बताएगी, डीटी ग्राफ की स्लोप यानी कि स्पीड के बारे में। ठीक है, अच्छा किसने कहा सर डिस्टेंस नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट हो तो, वेलोसिटी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और यहां दे रखा है टाइम। ठीक,
और आपको किसी भी तरह का ग्राफ दे दिया, मान लीजिए ये शुरू में ये दे दिया या किसी भी नेचर का ग्राफ दे दिया, आपको बोला कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो फिर से हमने क्या बोला, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, स्लोप का कॉन्सेप्ट है y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी है, डेल्टा y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन डेल्टा। थोड़ी देर के लिए इसको मैं डेल्टा s लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, डेल्टा, मतलब s, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है s, तो डेल्टा s और डेल्टा t, डेल्टा y एक्सिस का मतलब डेल्टा चेंज इन y, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यार ये तो होता है वेलोसिटी, यही तो डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर कोई पूछे कि साहब व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बेधड़क बोलो क्या, जिंग 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 जिंगाट है, क्या बनेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, दिस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी। कैसे, और निकालोगे कैसे ग्राफ से, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो निकालोगे कैसे, S2 माइनस S1, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस C1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिए, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, तो A पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये होगा टाइम A और ये होगा, ये कौन सी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट ए। यहां पर कुछ टाइम लिख रखा होगा तो ये कहलाएगा टाइम एट बी। मान लीजिए यहां पे लिख दिया 1 सेकेंड और यहां लिख दिया 2 सेकेंड, तो टी ए की वैल्यू तो हो गई 1 सेकेंड और टी बी की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड। ठीक है, यहां पर लिख रखा है 1 और यहां लिख रखा है 2। 1 के रेस्पेक्ट में मान लीजिए इस जगह पे लिख रखा है 5 मीटर या 10 मीटर कर देता हूं, इजी रहेगा आप लोगों को समझना, 10 मीटर। और बी पे लिख रखा है या ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, और इसको भी एक काम करते हैं, ये 1 सेकेंड, बीच में 2 सेकेंड और इसको 3 सेकेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे टीबी हो गया 3 सेकेंड और उसके रेस्पेक्टिवली बी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है 10, 20, 30। तो आप कैसे लिखोगे इस वाले क्वेश्चन से, आपसे पूछा जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है तो इससे फाइंड कीजिए वेलोसिटी, तो आपने बोला कि वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का तो मतलब होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, v इज इक्वल टू, आपने लिखा किन किन पॉइंट्स के बीच में निकालनी है, b और a के बीच में, तो आपने लिखा SB माइनस SA अपॉन TB माइनस TA। तो SB फाइनल माइनस इनिशियल करना है भाई हमेशा, तो B पर वेलोसिटी, V पर आपने डिस्प्लेसमेंट देखा 30 लिख रखा है, तो 30 माइनस SA, तो SA हो गया सब आपका 10। A पर हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर देखा कितना मीटर लिख रखा है 10, तो लिखा 10, 30 माइनस 10। TB टाइम एट B लिख रखा है 3 सेकेंड, है ना, 2 को मैंने चेंज कर दिया था भाई 3 और 2 बीच में बना दिया ताकि वो थोड़ा क्वेश्चन इजी पड़े आपको। TA, A पर टाइम लिख रखा है 1, तो 30 माइनस 10 ये हो गया सब 23 माइनस 1 ये हो गया आपके 2, 20 अपॉन 2 10, और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। ये होता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। ठीक है, तो ग्राफ को अभी करते हैं थोड़ी देर, थोड़े नेक्स्ट क्लास के अंदर।